नमस्कार, सुप्रभात। छोटी सी सूचना है और एनटीए की तरफ से आई है सूचना। सो के उठा हूँ क्योंकि फ़ोन लगातार बज रहा था और जब देखा तो एक ही समस्या थी जो कि एनटीए ने एक और खड़ी कर दी है आपके लिए। सभी को नुकसान नहीं होगा इस खबर से, लेकिन कुछ बच्चों को नुकसान ज़रूर हो चुका है और कुछ को होने वाला है। क्योंकि 2021 अभी बाकी है और एनटीए का तांडव अभी पूरा पूरा बाकी है। ठीक है, तो कल यानी कि 26 दिसंबर थी, एनटीए ने हिंदी और कन्नड़ की परीक्षा आयोजित की थी। हिंदी भाषा की यूजीसी नेट की परीक्षाएं आयोजित की थी। उसी को लेकर एक नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पर। 26 दिसंबर का ही नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन 26 दिसंबर को शाम को आया है। लगभग शाम में ये नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि 26 की शाम करीब दोपहर में आया है, लगभग 2-2:30 बजे करीब। ठीक है, तो वही नोटिफिकेशन की हम आपसे बात करेंगे। 26 दिसंबर को सुबह की शिफ्ट में, यानी कि 26 दिसंबर सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में जिन बच्चों का कन्नड़ा का पेपर था ना, उसको नहीं लिया गया है, या कहें कि टेक्निकल इशू की वजह से नहीं करवाया जा सका है, ऐसा एनटीए ने कहा है। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और साथ ही साथ में नया शेड्यूल कब आएगा इसकी भी थोड़ी बहुत अपडेट उसमें दी गई है। और दो बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों का भी कन्नड़ भाषा का एग्ज़ाम था जो 26 दिसंबर को होना था, जो कि नहीं हो पाया टेक्निकल इशू की वजह से, आप 3 काम करिएगा। ठीक है, पहली चीज़ कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर था, चाहे कन्नड़ पेपर हो आपका या हिंदी का हो या किसी भी विषय का आपका पेपर चाहे हो चुका हो या होने वाला हो, जिस भी सेंटर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है या होगा या हो चुका है, उसका एक फीडबैक ज़रूर ईमेल के माध्यम से भेजिए आप लोग, ताकि एनटीए को ये मालूम चल सके कि जिन एग्ज़ामिनेशन सेंटरों को उन्होंने सेलेक्ट किया है बच्चों के लिए, उन एग्ज़ामिनेशन सेंटरों पर कैसी समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, वहाँ के स्टाफ का बिहेव कैसा है, वहाँ के सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, ये सब एनटीए को बताइए, ताकि आपको जो मानसिक परेशानियाँ हुई हैं एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम देते वक्त, एनटीए उनको कम से कम संज्ञान में ले और भविष्य में जब कोई परीक्षाएं कराएगा तो इस बात का ध्यान रखें। कन्नड़ भाषा की जो परीक्षा रद्द हुई, ये एक टेक्निकली कारणों से, और हाँ, कन्नड़ की जो परीक्षा थी सभी सेंटरों पर रद्द नहीं हुई है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत से सेंटर थे कन्नड़ भाषा के, लेकिन कुछ ही सेंटरों पर परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो जिन सेंटरों पर परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, उन्हीं उन्हीं बच्चों की परीक्षाएं दोबारा से होंगी, पहली बात। और जिन बच्चों की कन्नड़ भाषा की परीक्षा हो चुकी थी उनकी परीक्षा दोबारा से नहीं होगी, लेकिन जिनकी नहीं हुई हैं उनकी दोबारा से होगी। और एक दूसरी बात कि आप लोगों का एडमिट कार्ड दोबारा से इशू किया जाएगा, नया एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन जो आपका एरिया था ना, जैसे कि मान लो आप किसी ने मुंबई भरा है, किसी ने दिल्ली भरा है, तो आपका राज्य वही रहेगा, लोकेशन बदल जाएगी आपकी सेंटर पे, लेकिन एडमिट कार्ड आपका दूसरा आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपसे यही है कि अपना फीडबैक एनटीए को ज़रूर भेजिए ईमेल के माध्यम से ugcnet@nta.ac.in, इस ईमेल आईडी पर अपना फीडबैक सभी बच्चे भेजिए कि उनको किस किस प्रकार की, क्योंकि जब एक एग्ज़ाम कैंसिल होता है ना, या पोस्टपोन होता है या तकनीकी कारणों से रद्द किया जाता है, तो एनटीए तो एक ईमेल, एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है। लेकिन जो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं, किसी का सेंटर 50 किलोमीटर दूर है, किसी का 500 किलोमीटर दूर है, बच्चे ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, किराया खर्च होता है, क्योंकि एनटीए ने ये नहीं कहा है कि जो बच्चों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया आगे जाएगा, क्या उनको दोबारा से नहीं जाना पड़ेगा सेंटर पर? उसका खर्चा कौन उठाएगा? एनटीए उठाएगा क्या? क्योंकि यूपी टेट की परीक्षाएं जो होने वाली हैं ना 23 जनवरी को, वो शायद नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? कारण आपको मालूम है, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सच है, और सच सच होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो एनटीए का यही नोटिफिकेशन था, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और नया शेड्यूल 7 जनवरी के बाद इशू कर दिया जाएगा। 7 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम कन्नड़ का नहीं हुआ था उसका नया शेड्यूल और एडमिट कार्ड 7 जनवरी तक संभावनाएं हैं आने की, क्योंकि 5 जनवरी को लास्ट परीक्षा है, तो आने की संभावनाएं हैं। तो 7 जनवरी तक वेट कीजिए कन्नड़ भाषा के बच्चे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट है यूजीसी नेट का, वह फरवरी 2022 तक आ जाएगा, लगभग 15 फरवरी के आसपास। नमस्कार, जय हिंद।